कराची में 5.2 शिद्दत का ज़िलज़िला झटके क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में महसूस किए गए। PECHS डिफेंस नाजिमाबाद भी लरज़ उठे। ज़िलज़िले से बलोचिस्तान का इलाका सोमियानी भी मुतासिर। रात 12:51 पर आने वाले ज़िलज़िले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर शमाल मगरिब था। ज़िलज़िले से लियारी नेआबाद की इमारत में दरारें पड़ गईं। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और मुकामी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद है। M3 फैजपुर से रोजाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। उधर धुंध के बायस कसूर, मिंचनाबाद, कमालिया और पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 19 अफराद जख्मी हो गए। पेट्रोल के सारिफीन रिलीफ से महरूम। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल 14 रुपये सस्ता। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे से कम होकर 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। वाड़ों में मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गुडू कश्मोर लिंक रोड पर बस पर फायरिंग की। ड्राइवर समेत मुतादद मुसाफिर जख्मी। यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू खवातीन को छोड़कर मुतादद मर्दों को अगवा करके साथ ले गए। पुलिस की जानिब से डाकुओं का ताक़ुब जारी है। यानी शाहिद का कहना है कि 15 से 20 डाकुओं ने बस पर फायरिंग की। मुतासरा बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। बस में 27 मुसाफिर सवार थे। यूक्रेन जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी। चीज़ें अच्छी जा रही हैं। मुझे लगता है कि हम जंगबंदी के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमा से जंगबंदी पर बातचीत हुई। यूक्रेन अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। सदर ज़ेलेंस्की से तफसील के साथ बातचीत हुई है। रूसी अमनसब प्यूटन से भी मुसलसल राब्ते में हूँ। सदर ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ऑस्ट्रेलवी हुक्म का भारतीय इंटेलिजेंस हुक्म से राबता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए रब्ता किया गया। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए। तहकीकात जारी है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि किसी बड़े इंतहापसंद ग्रुप के मुलव्विस होने का इम्कान नहीं है। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलवी खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म का असला क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। सिडनी वाक़या, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का बेसुरा प्रोपेगेंडा ज़मीन बोस कर दिया। कहा कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलवी एजेंसीज ने हमलावरों की शनाख्त के लिए भारतीय हुकूमत से रब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑस्ट्रेलवी हुकाम से ताउन की हामी भर ली। अमरीकी हुकाम ने भी तहकीकात में शामिल होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी तहकीकात में हम इंकशाफात सामने आ गए। सिडनी बीच पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। दोनों हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। हमलावरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बाइस ज़ेर निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलवी हुकाम का कहना है कि नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश से कमांडर मतारी से था, जो कमांडर 7 साल कैद की सजा काट रहा है।
सिडनी वाक़े पर इसराइल, भारत, अफगानिस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का पर्दाचाक। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। इसराइली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पैगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इसराइली अखबार ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसका वीज़ा 2001 में वारीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़े में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टोनी का बयान इन हक़ाइक़ की तौसीक़ करता है। सिडनी वाक़े के मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद पर हर दिल अजीज बन गए। अहमद पर इनामात की बारिश, लाखों डॉलर जमा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी हीरो के लिए $3,20,000 से ज़ायद रकम जमा हो चुकी है। अरबपति विलियम की जानिब से $99,999 की बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी गई। अहमद ने जान पर खेल कर बहादुरी से एक हमलावर को दबोच लिया था। हमलावर का असला छीन कर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में ज़ेर इलाज अहमद की हालत खतरे से बाहर है। अहमद के वालिद मोहम्मद फतह अहमद का कहना है कि बेटे ने यह नहीं सोचा कि वो किसको बचा रहा है, उसने सिर्फ ये सोचा इंसानियत खतरे में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल अहमद अल अहमद की बहादुरी के मुतरफ कहा, पूरा यकीन है कि मैं ऐसा नहीं करता, ये वाकई एक बहादुरी का अमल था। अफगानिस्तान में अमरीकी असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का सबब। दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनखला के दौरान $7.1 अरब का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया। 2021 में तालिबान ने 10 लाख के करीब फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। तालिबान नुमाइंदों ने बताया कि कम अज़ कम निस्फ ज़ख़ीरा लापता है। लापता असला की फ़रोख्त, स्मगल या ज़ाया होने के इम्कानात ने ख़तरात को कई गुना बढ़ा दिया। काबुल और कंधार में असले की गैर कानूनी मंडियाँ फैलाव की बड़ी अलामत हैं। असला सरहद पार शिद्दत पसंद गिरोहों तक भी पहुँचने की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान असले की फैलाव के मोहल्ले असरात का सामना कर रहा है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मुज़ाहमत कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितना खवारिज के साथ दहशतगर्द जानम हासिल। मारे गए खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए नायक यासिर खान जामे शहादत नोश कर गए। शहीद नायक यासिर खान का ताल्लुक जिला मर्दान से है। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। मुल्क में शरासूद 10.5% मुकर्रर। शरासूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरासूद 11% से कम करके 10.5% कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि नई मॉनेटरी पॉलिसी मुआशी नमू को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का शरासूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। मुआशी बेहतरी से अवाम को जिस कदर मुमकिन है रिलीफ फराहम कर रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। पोर्ट कासिम पर काम बंद। एहतजाज के बायस सामान की बरामद और मुल्क की तरसील का अमल मुअत्तल का शिकार हो गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि 10 व्हीलर्स को 45 और 22 व्हीलर्स को 90 टन लोडिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए। ड्राइवर को
एसटी लाइसेंस दिया जाए, बढ़ाए गए टोल प्लाजे ख़त्म किया जाए, पोर्ट कासिम को भी पार्किंग देने का मुतालबा, ट्रक स्टैंड आबादी से दूर दिया जाए। वफाकी वज़रा के पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से मुज़ाकरात। वज़ीर मवासलात ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तमाम जायज़ मसाइल जल्द हल करेंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान का कहना है कि हड़ताल सिर्फ यकीन दहानी पर ख़त्म नहीं करेंगे, नहीं चाहते कि कारोबार बंद रखें। आज मुज़ाकरात दोबारा होंगे।